Assalamu alaikum. I welcome all the viewers and the listeners. आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जेरेंट्स और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये आप ज़रा समझ लीजिए। कोई इसको जीरेंट्स पढ़ते हैं और कोई इसको जेरेंट्स। तो बेसिकली ये लफ्ज़ JEH और -RUNDS, तो अगर आप गौर करें तो ये जेरेंट्स बनेगा, जेरेंट्स, और हा साउंड इसके अंदर आएगा, जेरेंट्स। तो इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो आइए चलते हैं कि ये क्या चीज़ है और ग्रामर के अंदर इसने क्यों एक इतनी टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानी डाली हुई है। तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। जी, जेरेंट्स is a word that is made with a verb but functions as a noun. Always ending in ing, used as a noun, can function as a subject as well. अच्छा, अब दो तीन बातें यहाँ पे इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं कि ये जो जेरेंट्स हैं, ये जेरेंट जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि वर्ब से ये निकला है और वर्ब के अंदर ये अगर है तो वर्ब तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो वो एक एक्शन वर्ड है, तो इसका नाउन के साथ क्या ताल्लुक। लेकिन इसमें यह है कि ये हमेशा इसके ing, इस वर्ब के साथ ing लगेगा और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये काम करेगा नाउन का, सब्जेक्ट का काम करेगा। या आप इसको कभी कभी ये फ़िक्रे के दरमियान में आ जाता है, आखिर में आ जाता है, तो आपको जब भी ये नाउन के तौर पे लिया जाएगा यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे भी लिया जाएगा। नाउन डेफिनेटली जब एक फ़िक्रे के अंदर कोई नाउन दो जगह पे आ सकते हैं, दो जगह पे होते हैं, तो इसका यूज़ तो काफ़ी होता है। यानी सब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ जाते हैं। मसलन ही ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे ही जो है ये नाउन है और जो मैंगो है वो भी नाउन है, लेकिन जो मैंगो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। तो दोबारा अगर हम जेरेंट्स की तरफ आएँ तो ये एक वर्ब है, इसके साथ ing हमेशा लगेगा, वर्ब प्लस ing, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये नाउन का काम करेंगे। यूज्ड एज अ नाउन, कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट का फंक्शन भी करेगा। अच्छा, अब आप देखिए कि मैं ये इसके फंक्शंस आपके सामने रख रहा हूँ और फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स की तरफ लेके जाऊँगा। पहला नंबर है कि अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नंबर 2 अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 3 एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 4 एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, और सब्जेक्ट और नाउन के तौर पे ये 5 फंक्शंस हैं जिसके अंदर ये जेरेंट्स जो है ये यूज़ होता है। दोबारा आप देख लीजिए कि जेरेंट्स क्या चीज़ है। ये वर्ब है, वर्ब से बना है और हमेशा इसके साथ आखिर में ing आएगा और ये नाउन का काम करेगा, तभी ये जेरेंट होगा। अदरवाइज फिर ये पार्टिसिपल बन जाता है। तो पार्टिसिपल के ऊपर मैं एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपको पार्टिसिपल और जेरेंट्स को कंपैरिजन करके आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो वर्ब है उसके साथ ing लगेगा, तो जब वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता तो वो पार्टिसिपल आ जाता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारा मतम नज़र जेरेंट यानी एक जेरेंट टॉपिक है तो हम इसके ऊपर ही रहेंगे। तो ये 5 इसके इस्तेमालात हैं, इसकी पहचान है। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब देखिए ज़रा गौर कीजिए, तो यहाँ पे जो रेड फॉर्म के अंदर मैंने जो एक फ़िक्रा लिखा है कि ये एक रूल है कि हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए जेरेंट इन द सब्जेक्ट पोजीशन। तो अगर आप पीछे दोबारा आएँ तो ये सब्जेक्ट या नाउन के तौर पे है, तो पहले नंबर इसको हम ले रहे हैं, कॉम्बिंग माई हेयर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ट्विस्टिंग। तो यहाँ पे आप देखें कि कॉम्बिंग माई हेयर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ट्विस्टिंग, तो ये जो लफ्ज़ कॉम्बिंग है यहाँ पे, ये यहाँ पे नाउन के तौर पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। कॉम्बिंग माई हेयर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ट्विस्टिंग। तो कॉम्बिंग किस चीज़ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे ये जो कॉम्ब नाउन भी है लेकिन कॉम्ब वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और इसके साथ ing भी लग गया। अच्छा, अब जब ing लग गया तो ये मिलके काम किसका कर रहा है, नाउन का। तो हम इसको कहेंगे कि ये यहाँ पे एक जेरेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है।
एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट वुड बी लाइक दिस, यानी हिज बेसिक प्रायोरिटी इज लिसनिंग। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या चीज़ है, ये जो लिसनिंग वर्ड है ये यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, सीधा ऑब्जेक्ट है। हिज बेसिक प्रायोरिटी इज़ लिसनिंग, उसकी बुनियादी जो तरजीह है वो है सुनना, यानी वो ज़्यादा सुनने का आदी है। तो ये जो लफ्ज़ लिसनिंग है यहाँ पे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी नाउन के तौर पे भी गौर कीजिए तो ये जो लफ्ज़ लिसन है ये वर्ब है और लिसन के साथ आईएनजी का इस्तेमाल है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब लिसन के साथ आईएनजी है तो ये दोनों शर्तें पूरी हो गई और ये काम किसका कर रहा है, नाउन का, और जगह उसकी कौन सी है, ऑब्जेक्ट है। लिहाजा इसको हम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी लेंगे। पहला फिक्रा था कॉम्बिंग, तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा था, यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो अब नीचे आ जाएं तो यहाँ पे फिक्रा लिखा हुआ है, यानी एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट कंप्लीट इसको कर रहा है। आगे उसके साथ आप देखें तो कोई और फिक्रा नहीं है। तो नीचे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है जी, कि आई लाइक रीडिंग। यहाँ पे ये जो वर्ड है रीडिंग, ये आई लाइक देखें आप, ये भी वर्ब है और रीडिंग जो है ये रीड वर्ब है और रीड के साथ आईएनजी लग गया, तो ये दोनों जो मिल गए तो ये यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का, और लेकिन जगह के कौन सी इसकी है, ऑब्जेक्ट। तो या ऊपर अगर आप फिक्रे को देखें, बेसिक प्रायोरिटी इज लिसनिंग, ये एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट था, यानी सब्जेक्ट को ये कंप्लीट ऑफ ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वुड बी लाइक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट। यानी ये जो लिसनिंग है ये बेसिकली ये जो हिज है सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर रहा है, उसकी प्रायोरिटी को ये बता रहा है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आई लाइक रीडिंग, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ये काम करता है। लेकिन अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कौन सा फिक्रा ये किस तरीके से ये काम करता है, एज अ वीक स्टूडेंट ही मेड रीडिंग अ ट्राई। तो इस फिक्रे को देखें तो यहाँ पे जो रीडिंग है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। कैसे, एज अ वीक स्टूडेंट ही मेड रीडिंग अ ट्राई, तो यहाँ पे अ ट्राई जो है ये भी आप देखें तो ये एक एडिशनल है, ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, लेकिन रीडिंग जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी लिया जा रहा है। अब देखें यहाँ पे एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, हियर इज एन एग्जांपल वेयर द जेरन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, यानी एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ये काम करता है। कैसे, देयर इज यूजलेस इन स्टैंडिंग इन अ क्यू फॉर 2 hours ही शी सेड। अगर हम शी सेड को शुरू में लेके आ जाए तो बनेगा कि शी सेड देयर इज यूजलेस इन स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो ये जो वर्ड स्टैंडिंग है, इससे पहले अगर आप गौर करें तो ये इन जो है, इन एक प्रेपोजिशन है और इन के बाद प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे ये जो स्टैंडिंग लफ्ज़ है ये एक जेरेंड है, क्योंकि ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है। इन स्टैंडिंग इन अ क्यू फॉर 2 hours, तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन है। तो ये जो स्टैंडिंग इन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, तो इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर, लेकिन वर्ड यहाँ पे ये जो है ये क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो जेरेंड को जस्टिफाई करना है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर भी इसको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन के तौर पे भी आ रहा है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के अंदर कभी कभी क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट एडजेक्टिव भी आ जाता है, एडवर्ब भी आ जाता है, लेकिन वो दोनों मिल के जो है ना वो नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो स्टैंडिंग है ये एक जेरेंड है जो कि आगे जाके उसको पूरा एक ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन बना रहा है इन क्यू। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जो लफ्ज़ जेरेंड की इसकी क्रिएशन कैसे है और इसका मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल कैसे है। अब आप उम्मीद है आपको ये जो लफ्ज़ जेरेंड है इसका जो एक खौफ है ये दूर हो गया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि कैसे ये जो वर्ड जेरेंड है ये निकलता कैसे है और इसका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और दूसरों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि ये एक नॉलेज है तो नॉलेज
अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको एज ए नॉलेज दूसरों तक भी पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।